नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द देवाईएस एकेडमी में। उस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सेट 10 और यहाँ पे भौतिक भूगोल से संबंधित एमसीक्यू यहाँ पे चल रहे हैं और भूगोल के 500 से ज़्यादा प्रश्न हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। पिछले 27 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन यहाँ पे हो रहा है 1995 का 2021 तक। और 21 परीक्षा में पूछे गए सवाल है। ये परीक्षा है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है। अब तक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवव्रत निके। और यदि आपने अभी तक सेट 1 से लेकर सेट 9 तक आपने नहीं देखा तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन लेक्चर तक पहुँच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन से कारक महासागर धाराओं को प्रभावित करने वाले हैं, ये हमको बताना है। ये 4 1 2 3 4 का यहाँ पे कारक दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले हैं। सन 2012 में सवाल पूछा गया। ठीक है, तो हम देखते हैं। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। तो पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व और पृथ्वी का परिक्रमण में से कौन से कारक है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, ये 3 है जो इसके कारक है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो 1 2 और 3 यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन हम देखते हैं केवल 1 और 2, 1 2 3, 1 और 4, 2 3 और 4। तो 1 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पे है बी में। आंसर है इसका बी। महासागरीय धाराओं को पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब व हवा तथा महासागरीय जल का घनत्व प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है। तापमान कम होता है, क्योंकि यहाँ कारण बताना है। जब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ती है तो इसके साथ ही तापमान कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर हमको चुनना है। सन 2012 में सवाल पूछा गया। 3 ऑप्शन हम देखते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तो यहाँ पे सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। हाँ, ये सही है। और ये है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये सही है। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 और 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं केवल 1 2 और 3, 1 और 3, 1 2 और 3। तो आंसर है इसका, आंसर कौन सा है हमारा? 1 और 3 आंसर रहेगा इसका सी। आंसर रहेगा सी। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है तथा ऊपर वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। ठीक है, आंसर इसका सी। अगला सवाल हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। सन 2012 में सवाल पूछा गया। वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। आंसर है इसका डी। आंसर है इसका डी। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में बिल्कुल शुष्क व आर्द्र नम मौसम रहता है। ठीक है, आंसर इसका डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सन 2013 में सवाल पूछा गया। भौगोलिक लक्षण या फिर भौगोलिक लक्षण यहाँ पे दिए गए और इनके प्रदेश दिए गए। भौगोलिक लक्षण में हम देखते हैं एबिसिनी पठार प्रदेश यहाँ पे दिए गए अरब, एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, गुयाना उच्च भूमि, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। चौथा है ओकावांगो द्रोणी, ये है पेंटागोनिया। ठीक है, ये प्रदेश है पेंटागोनिया। तो यहाँ पे पूछा गया कि सही सम्मिलित कौन सा भौगोलिक लक्षण और यहाँ पे प्रदेश। तो यहाँ पे एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका से संबंधित है। आंसर इसका बी। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। और बाकी हम देखते हैं यह पर्वतमाला 2000 किलोमीटर तक विस्तृत है और मोरक्को, अल्जीरिया और
ट्यूनीसिया से होकर ये गुजरती है। कहाँ से होकर ये गुजरेगी? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ओकावांगो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। ये कहाँ पे है? ओकावांगो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। और गुयाना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? गुयाना कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में स्थित। आंसर है इसका बी। अगला सवाल है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? दिन समय और रात्रि समय में रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण होती है? अलग अलग ऋतुओं के संदर्भ में। सन 2013 में सवाल पूछा गया। पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, स्थान की अक्षांशीय स्थिति या फिर पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण होती है? तो ये है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। आंसर है इसका डी। पृथ्वी के नत अक्ष पर परिक्रमण। आंसर है इसका डी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है तथा 365 सही 1/4 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में परिक्रमण के कारण अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात ही अवधि में अंतर पैदा होते हैं। ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला सवाल है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश ऐसा जल जो लवणीय नहीं है, बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है और शेष अलवणीय जल का सबसे अधिक भाग, ये यहाँ पे बताना है। ऑप्शन 4 दिए गए। 2013 में सवाल पूछा गया। वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। लवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में और मृदा आर्द्रता के रूप में। तो जो शेष ऐसा जल जो लवणीय नहीं है, ये इसका सबसे अधिक भाग रहेगा भूमिगत जल के रूप में। आंसर है इसका सी। आंसर है इसका सी। पृथ्वी ग्रह पर ऐसा जल जो लवणीय नहीं है, जल केवल मात्र 3% है और इस 3% का 70% बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। बाकी के 30% है भूमि जल के रूप में, मृदा आर्द्रता के रूप में। जो जल है वह इस 30% का 10% ही है। ठीक है, आंसर है इसका सी। अगला सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सन 2013 में सवाल पूछा गया। ये यहाँ पे 6 कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 6 पॉइंट दिए गए। हमको यहाँ पे देखना है, उपरोक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है? पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेवार है कौन से है, ये हमको चेक करना है। ये कूट दिए गए 4 ऑप्शन में। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए कौन कौन से जिम्मेदार हैं? देखिए, ये सभी ही जिम्मेदार है। विद्युत चुंबकीय विकिरण ये भी जिम्मेदार है, भूतापीय ऊर्जा भी जिम्मेदार है, गुरुत्वीय बल जिम्मेदार है, प्लेट संचलन जिम्मेदार है, पृथ्वी का घूर्णन जिम्मेदार है और पृथ्वी का परिक्रमण। ये सभी के सभी 6 पॉइंट यहाँ पे जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे कूट हमको देखना है जिसमें सभी 6 पॉइंट हो। यहाँ पे देखिए, केवल 1, 2, 3, 4 नहीं, 5 और 6 नहीं है इसमें। केवल 1, 3, 4, 5 नहीं, इसमें भी नहीं है। केवल 2, 4, 5 और 6 ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बाकी मिसिंग है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे देखो डी वाले ऑप्शन में सभी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। सभी 6 पॉइंट यहाँ पे जिम्मेदार है किसके? पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए। आंसर इसका डी। विद्युत चुंबकीय विकिरण से लेकर पृथ्वी का पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। और एग्जाम्पल के तौर पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण माइक्रोवेव से लेकर रेडियो तक और इंफ्रारेड से लेकर गामा रे तक सभी कुछ का चलना संभव हो पाया है। और भूतापीय ऊर्जा वह ताप है जो भूमि से निर्गत होकर बाहर आ पहुँचती है और भूमिगत ताप भूमि के नीचे शिलाओं के स्तरों तक आ पहुँचती है। और ताप और दबाव के बढ़ने से ये शिलाएँ मैग्मा बनकर नहीं तो नीचे का पानी गर्म होकर फिर उष्ण झरना बन के बाहर निकलते हैं। गुरुत्वीय बल क्रमागत रूप से हर भौतिक वस्तुओं पर प्रभाव डाल रहा है और गुरुत्वीय बल भौतिक वस्तुओं को वजन दे रहा है। प्लेट संचलन का भूकंप, ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन के साथ गहरा संबंध है। पृथ्वी का बनना ही शायद प्लेट संचालन की वजह से हुई है। पृथ्वी का घूर्णन दिन रात बनने का कारण है और पृथ्वी का परिक्रमण ऋतुएं तथा दिन रात की लंबाई पर गहरा असर डालती है।
ठीक है, आंसर है इसका यहाँ पे, ये आप देख लिए चारों ऑप्शन, मतलब चौथा ऑप्शन है और 6 पॉइंट यहाँ पे इसके लिए जिम्मेदार है पृथ्वी के पृष्ठ पर गति परिवर्तन लाने के लिए। अगला सवाल है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ, सन 2013 में सवाल पूछे गए, जहाँ पे उष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है, नदियाँ सागरों में प्रचुर मात्रा में ताज़ा जल प्रवाहित करती है, उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है, महाद्वीपीय शेल्फ तरंगित है। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे उष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती है। आंसर है इसका सी, आंसर है इसका सी। उष्ण तथा शीत महासागरीय धाराएं जहाँ मिलती है वहाँ पानी नातिशीतोष्ण हो जाते हैं, जिस तापमान में मछलियाँ बड़े आराम से पनपती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है, ये हमको बताना है। सन 2013 में सवाल पूछा गया है और ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, 3 कथन यहाँ पे दिए गए इससे संबंधित, और यहाँ बताना नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2 और 3। यहाँ पर देखो विशेषताएं हम देखते हैं। ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता है जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हो, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। तो यहाँ पे विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता ये तीनों ही है। ठीक है, ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हो, बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों का की विद्यमानता हो। तो यहाँ पे तीनों ही है। तो देखो केवल 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, तो ये तीनों सही है। यहाँ पर देखो आंसर हो जाएगा इसका डी, 1, 2 और 3। अगला सवाल है, महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। किसकी अपेक्षा? यहाँ पे देखो फिर से पढ़ते हैं। महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका या इसके क्या कारण है? सन 2013 में सवाल पूछा गया है, इसके कारण यहाँ पे दिए गए हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। ठीक है, भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन यहाँ पे इसको संतुष्ट करेगा इस प्रश्न को, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं कर रहा है। तीसरा हम देखते हैं, अंतःस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता नहीं, ऐसा नहीं है। तटों की अपेक्षा अंतःस्थों में होने वाली भारी वर्षा नहीं। यहाँ पर देखो महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे भूमि और जल के बीच तापीय अंतर के कारण होगा। एक कथन यहाँ पर सही है। अब हम इस संबंधित ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर देखो केवल 1 वाला आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर है इसका ए। महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका एक मुख्य कारण है भूमि और महासागरों के बीच तापीय अंतर। उत्तर गोलार्ध में ज़्यादा भूमि है और दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा पानी होने से तापीय अंतर बहुत ही ज़्यादा है। और भूमि अर्थात महाद्वीपों में ताप विकिरण ज़्यादा होता है। भूमि सागरों की तुलना में जल्दी गर्म भी हो जाती है और ठंडी भी जल्दी हो जाती है, इसलिए महासागरीय तापमान नातिशीतोष्ण होते हैं और महाद्वीपों का तापमान चरम होता है। समुद्री तट के नातिशीतोष्ण तापमान की मारीतीम प्रभाव कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे? मारीतीम प्रभाव कहते हैं। और भूमि की तापीय प्रभाव को महाद्वीपीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, समुद्र के नातिशीतोष्ण तापमान को हम क्या कहेंगे? मारीतीम प्रभाव कहेंगे, और भूमि की तापीय प्रभाव को महाद्वीपीय प्रभाव कहेंगे। तो ठीक है, तो ये इस सेट में 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द IAS अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।